एवरीवन, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ह्यूमन टॉर्च और गोस्ट टॉर्च के बीच बैटल होगी तो इनमें से विनर कौन होगा। अब क्योंकि दोनों ही हमें मार्वल के मल्टीवर्स में देखने को मिल रहे हैं, सो इनके बीच बैटल होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हैं। तो क्यों ना एक बार इनके बीच का कंपैरिजन कर ही लिया जाए कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। सो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन स्टॉर्म के बारे में। वैसे भी ऑलमोस्ट तुम में से सभी को मालूम ही होगा कि ह्यूमन टॉर्च को उसकी पावर्स कैसे मिली और उसकी पावर्स किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम फैंटास्टिक फोर से बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बात करें तो देखो, स्पेस में 4 लोग जाते हैं, जिनमें से एक जॉन स्टॉर्म भी होता है। और स्पेस में वो एक्सीडेंटली कॉस्मिक रेडिएशन के रेंज में आ जाते हैं, जिसके कारण जॉन स्टॉर्म के डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं और वो बनता है ह्यूमन टॉर्च। और अगर बात करें ह्यूमन टॉर्च की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो ह्यूमन टॉर्च सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। और ह्यूमन टॉर्च की मेन पावर्स है फ्लेम्स को जनरेट करना और उन्हें कंट्रोल करना, यानी कि ह्यूमन टॉर्च आग से खेलता है। इसके अलावा वो फायर को मैनिपुलेट भी कर सकता है और जॉन स्टॉर्म के पास फ्लाइट एबिलिटी भी है। ह्यूमन टॉर्च अपनी फ्लेम्स को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा हाई स्पीड में फ्लाई कर सकता है, जो कि उसे किसी भी बैटल में एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। साथ ही वो फायर को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है। ये चीज हमने कई बार मूवीज एंड कॉमिक्स के अंदर देख रखी है कि ह्यूमन टॉर्च फायर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी फ्लेम्स की हेल्प से फायर बॉल्स क्रिएट करके उन्हें फायर कर सकता है, साथ ही ब्लास्ट कर सकता है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, ह्यूमन टॉर्च खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर शील्ड भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि वो सोलर एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि उसकी काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज में से एक है। इसके अलावा ह्यूमन टॉर्च के पास हीट रेजिस्टेंट, रीजनरेशन, नोवा फ्लेम्स जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जो कि ह्यूमन टॉर्च को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन मार्वल यूनिवर्स बनाती हैं। तो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में शॉर्ट में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं गोस्ट टॉर्च की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अगर बात करें गोस्ट टॉर्च की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो देखो, गोस्ट टॉर्च सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। गोस्ट टॉर्च इजिली 60 to 70 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है, यहाँ तक कि कॉमिक्स में तो उसने 100 to 200 टन का वेट भी लिफ्ट किया है। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर गोस्ट टॉर्च कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि गोस्ट टॉर्च की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, उसकी पावर्स बाउंडलेस हैं। तो गोस्ट टॉर्च इनफिनाइट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। बट गोस्ट टॉर्च के लिए यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि वो अपनी कभी इनफिनाइट पावर यूज ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ह्यूमन फॉर्म उसे यूज करने से रोकता है। तो क्या मतलब ऐसे पावर का। इसके अलावा अगर उसकी दूसरी पावर्स के बारे में बात करें, तो देखो, गोस्ट टॉर्च सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी पोजेस करता है। गोस्ट टॉर्च अपनी किसी भी व्हीकल के साथ इतना ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है कि कोई भी ह्यूमन उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकता है। सो गोस्ट टॉर्च की स्पीड अच्छी खासी है, जो कि उसे किसी भी बैटल में एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गोस्ट टॉर्च हेल फायर का यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से वो अच्छे को राख कर सकता है। साथ ही वो अपनी फायर की हेल्प से बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता है और फायरी टोर्नेडो भी क्रिएट कर सकता है। और वो अपने वेपन्स को भी हेल फायर में फॉर्ज करके यूज कर सकता है। और हम सब ने ये देखा है कि गोस्ट टॉर्च की वेपन्स हेल फायर में फॉर्ज होने के बाद कितने ज्यादा पावरफुल एंड डेडली हो जाते हैं। केवल वेपन्स, गोस्ट टॉर्च किसी भी चीज को अगर हेल फायर में फॉर्ज कर देता है, वो एक डेडली वेपन बन जाता है। इसके अलावा गोस्ट टॉर्च अपने व्हीकल एंड वेपन के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, ना केवल अपने व्हीकल एंड वेपन के साइज को, बल्कि वो अपनी साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि गोस्ट राइडर जायंट गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये चीज हमने कॉमिक्स के अंदर देखी थी, जब गोस्ट राइडर एवेंजर्स के साथ फाइट के दौरान एक जायंट गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोस्ट राइडर की ये पावर उसे बैटल में काफी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा उसके पास इनवर्बिलिटी भी है, यानी कि गोस्ट राइडर किसी भी तरह के अटैक एंड डैमेज को झेल सकता है और वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। हाँ, यहाँ बात यह है कि वो उनकी कॉन्शियसनेस वापस नहीं ला सकता है, बट एटलीस्ट उन्हें वो जिंदा तो कर ही सकता है। इसके अलावा गोस्ट राइडर एजलेस एंड इमॉर्टल होते हैं, यानी कि वो कभी मर नहीं सकते और वो कभी बूढ़े भी नहीं होंगे। और अगर बात करें गोस्ट राइडर की वीकनेस के बारे में, तो देखो, गोस्ट राइडर को सिर्फ डिवाइन वेपन से हार्म किया जा सकता है, जो कि हेवन में फॉर्ज हुए हों। सो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में, तो नो डाउट ह्यूमन टॉर्च सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। बट गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन टॉर्च से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि गोस्ट राइडर इनफिनाइट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गोस्ट राइडर के ह्यूमन फॉर्म उसे इस पावर को यूज करने से रोकता है, बट भाई वो इतनी पावर तो यूज ही कर सकता है कि जिससे वो ह्यूमन टॉर्च को बीट कर दे। इसके अलावा अगर बात आती है स्पीड की, तो देखो, गोस्ट राइडर की स्पीड काफी ज्यादा है, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट गोस्ट राइडर की स्पीड उसके व्हीकल के साथ है। वह ह्यूमन टॉर्च को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह के व्हीकल की जरूरत नहीं होती है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो स्पीड के मामले में मेरे ख्याल से यहाँ विनर ह्यूमन टॉर्च होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो, ह्यूमन टॉर्च की मेनली पावर्स फायर से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड वो फायर बॉल्स क्रिएट कर सकता है, उन्हें फायर कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। उसके पास रीजनरेशन और हीट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर मैनिपुलेशन जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। बट गोस्ट राइडर के पास फायर के अलावा भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, लाइक वेदर मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी, सुपर शार्प सेंसेस जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो गोस्ट राइडर ह्यूमन टॉर्च से
काफी ज्यादा पावरफुल है पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में। गोस्ट राइडर लाइटनिंग का भी यूज कर सकता है जब वो वेदर को कंट्रोल करता है। सो गोस्ट राइडर पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में ह्यूमन टॉर्च से कहीं ज्यादा आगे है। तो अगर बात करें ओवरऑल विनर की, तो मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर ही होने वाला है, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च के पास सिर्फ फायर रिलेटेड पावर्स हैं। अगर वो अपने फायर पावर से गोस्ट राइडर के ऊपर अटैक करेगा तब भी गोस्ट राइडर को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गोस्ट राइडर खुद हेल फायर का यूज करता है। सो गोस्ट राइडर को फायर से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखो, जो ह्यूमन टॉर्च के भक्त हैं और ये सोच रहे थे कि इस बैटल का विनर ह्यूमन टॉर्च होने वाला है, तो वो नहीं है। इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर है। गोस्ट राइडर के पास काफी सारी और पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, लाइक वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और वो अपने साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये दोनों चीजें ह्यूमन टॉर्च के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली हैं। और अगर इनके बीच डेथ बैटल हो गई तब तो गोस्ट राइडर डेफिनेटली जीतेगा, क्योंकि इमॉर्टल है और एजलेस है। वो ना बूढ़ा होगा ना मरेगा। बट ह्यूमन टॉर्च के साथ दोनों चीजें होने वाली हैं। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होगा। तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट तुम मिस न कर पाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।